एक महिला ने बस अपने पति की ऑयल पेंटिंग को टच किया था, लेकिन उसे पता चला कि पेंटिंग में बनी एक रिंग असल में एक खुफिया स्विच है। जिज्ञासा में उसने स्विच दबा दिया। जैसे ही एक सीक्रेट डोर धीरे धीरे खुला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक कोल्ड स्टोरेज था जहां उसके पति की पिछली 6 पत्नियों की डेड बॉडीज बर्फ में जमी हुई थी। तभी उसे समझ आया कि उसका पति एक डेंजरस सीरियल किलर है। डर के मारे एना तुरंत वहां से भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने मेन डोर खोला तो सामने उसका अमीर पति ऑफिस से वापस आता दिख गया। अपनी घबराहट छिपाने के लिए एना जल्दी से उसके गले लग गई और बोली कि उसने किचन में एक चूहा देख लिया था, जिससे वह बहुत डर गई। एना को लगा कि उसकी चाल सफलतापूर्वक कम कर गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पति की पहले भी 6 शादियां हो चुकी थी, इसलिए वह लोगों के हाव भाव अच्छी तरह समझता था। उसने तुरंत एना की घबराहट नोटिस कर ली और उसे एक छोटे रूम में ले गया। एना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शक करने वाला यह अमीर आदमी पहले से ही कोल्ड स्टोरेज के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाकर रख चुका था और एना के सीक्रेट रूम खोलने की पूरी रिकॉर्डिंग कैमरे में कैद हो चुकी थी। अपना राज बाहर जाने से रोकने के लिए उसने बिना कुछ सोचे एना का गला पकड़ लिया। वह उसे हमेशा के लिए चुप कराना चाहता था, लेकिन एना ने कहा कि अगर मुझे मारना ही है तो कम से कम मुझे सच तो बता दो कि तुमने अपनी पिछली 6 पत्नियों को क्यों मारा। ये सवाल सुनकर आदमी की दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि उसकी किसी भी पिछली पत्नी ने उससे ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा था। फिर उसने अपनी पुरानी शादियों की कहानी बतानी शुरू की। उसकी पहली पत्नी एक सिंगर थी। दोनों की मुलाकात एक हॉर्स राइडिंग कॉम्पिटिशन में हुई थी। सिर्फ एक नजर में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय बाद वे रिलेशनशिप में आए और फिर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे आदमी को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी की एक अजीब आदत थी। उसे सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद थी। वह हर समय और हर जगह गाना गाती रहती थी, ट्रैवल करते समय भी, डांस करते समय और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में खाना खाते समय भी। शुरुआत में आदमी ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसकी पत्नी की एक और बुरी आदत थी। उसे लोगों को प्रैंक करके डराना बहुत पसंद था। उसकी अचानक की गई हरकतें आदमी को बार बार डरा देती थी। समय के साथ वह इस बात से परेशान होने लगा। उसे लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एक दिन डर के मारे पागल हो जाएगा। आखिरकार उसने एक खतरनाक फैसला लिया। एक दिन मौका देखकर उसने चुपके से अपनी पत्नी को पकड़ लिया और सिर काटने वाली मशीन के नीचे ले गया। फिर उसका लीवर छोड़ दिया। पहली पत्नी के मरने के बाद घर में आखिरकार शांति हो गई, लेकिन बेहद अमीर यह आदमी ज्यादा समय तक अकेला नहीं रह सका। एक दिन एक ग्रैंड पार्टी में उसकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी से हुई। वह एक बेहद खूबसूरत फैशन मॉडल थी। उसकी लंबी हाइट और शानदार पर्सनैलिटी ने अमीर आदमी को तुरंत इम्प्रेस कर दिया। उसे पाने के लिए उसने लाखों रुपए के लग्जरी गिफ्ट्स खरीद कर उसे दिए। धीरे धीरे दोनों करीब आए और आखिरकार शादी कर ली। अमीर आदमी को लगा कि अब उसकी मैरिड लाइफ खुशियों से भर जाएगी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि उसकी दूसरी पत्नी भी काफी अजीब थी। शादी से पहले जो लड़की बहुत शांत और बेहद कम बोलने वाली दिखती थी, तो शादी के बाद वह हर समय उसके साथ रहना चाहती थी। वह पूरे दिन उसके आसपास रहती और चाहती थी कि वह ऑफिस भी न जाए, बल्कि घर पर ही उसके साथ समय बिताए। शुरुआत में आदमी को यह सब नॉर्मल लगा, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। एक दिन जैसे ही वह घर से निकला तो उसकी पत्नी ने अपनी एक फ्रेंड को घर बुलाया। दोनों मिलकर यह प्लान बना रही थीं कि अमीर आदमी को कैसे खत्म किया जाए ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा उनके हाथ लग जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आदमी दूर नहीं गया था। वह छिपकर उनकी पूरी बात सुन रहा था। तभी उसे समझ आया कि उसकी पत्नी सिर्फ पैसे के लिए उसके साथ थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने पहले ही कदम उठाने का फैसला किया। जब दोनों महिलाएं अपने प्लान में व्यस्त थी, तब उसने ऊपर लगे एक भारी झूमर का इस्तेमाल किया और दोनों की जान ले ली। 2 असफल शादियों के बाद उसे लगने लगा कि दुनिया में सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कहानी सुनकर एना ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। एना की बातों से थोड़ा शांत होकर उसने अपनी तीसरी शादी की कहानी बतानी शुरू की। एक दिन बाहर जाते समय उसकी मुलाकात एक पावरफुल बिजनेस वुमन से हुई। उसका कॉन्फिडेंट और प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाला अंदाज आदमी को बहुत पसंद आया। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी तीसरी पत्नी हर बात को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। वह अक्सर उसे फाइटर जेट में घूमने ले जाती थी। इतना ही नहीं, वह उसे शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए भी मजबूर करती थी। शुरुआत में आदमी ने यह सब एडजस्ट कर लिया, लेकिन लंबे समय तक साथ रहने के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी को शराब की बहुत बुरी लत थी। वह लगभग हर मील के साथ काफी ज्यादा अल्कोहल पीती थी। शराब पीने के बाद उसकी तीसरी पत्नी अक्सर अपना आपा खो बैठती थी। वह नशे में हंगामा करती और कई बार गुस्से में अमीर आदमी के साथ मारपीट भी करती थी। ऐसी जिंदगी से परेशान होकर उसने एक दिन अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 3 असफल शादियों के बाद उसे लगने लगा कि शायद वह पूरी जिंदगी अकेला ही रहेगा। लेकिन एक दिन सड़क पर घूमते हुए उसकी मुलाकात एक नन से हुई। उसकी सादगी और शांत स्वभाव ने आदमी को
फिर से प्यार पर विश्वास दिला दिया। उसे लगा कि यह महिला पैसे या दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए उससे कोई खतरा नहीं होगा। वह उसे मनाने की कोशिश करने लगा और काफी समय बाद दोनों ने शादी कर ली। उसे लगा कि इस बार उसे अपनी पसंद की सही जीवन साथी मिल गई है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि उसकी नई पत्नी का अतीत काफी अलग था। वह अपने पुराने रिश्तों के बारे में अक्सर बात करती रहती थी। शुरुआत में आदमी ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन समय के साथ उसे यह बात चुभने लगी। सबसे ज्यादा उसे तब बुरा लगता था जब उसकी पत्नी बार बार अपने पुराने बॉयफ्रेंड की तुलना उससे करती थी, क्योंकि वह अपनी इज्जत और सम्मान को बहुत महत्व देता था। आखिरकार वह इस बात को सहन नहीं कर पाया। एक रात उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बाद में उसकी बॉडी को भी बाकी पत्नियों की बॉडीज के साथ कोल्ड स्टोरेज में छिपा दिया। लगातार 4 असफल शादियों के बाद वह प्यार से पूरी तरह निराश हो चुका था। फिर भी एक आर्ट एग्जीबिशन में उसकी मुलाकात एक बहुत कम उम्र की युवती से हुई। उसकी पर्सनैलिटी ने आदमी को फिर से आकर्षित कर लिया। काफी कोशिशों के बाद उसने उससे भी शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि उसकी 5वीं पत्नी भी उसकी उम्मीदों जैसी नहीं थी। वह अक्सर उदास और नाराज दिखाई देती थी। कई बार वह आदमी को नजरअंदाज करती और उसके साथ समय बिताने की बजाय बाहर घूमना पसंद करती थी। शुरुआत में आदमी ने सोचा कि दोनों की उम्र और सोच में फर्क होने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी की सबसे बड़ी समस्या उसका बेरुखा रवैया था। जब भी दोनों के बीच कोई बहस या झगड़ा होता तो वह बात करना बंद कर देती और उसे पूरी तरह इग्नोर करने लगती थी। जब उसकी 5वीं पत्नी नाराज होती तो कई दिनों तक उससे बात नहीं करती थी। कभी कभी तो वह पूरे 1 हफ्ते तक उसे पूरी तरह इग्नोर करती रहती थी। ये बात अमीर आदमी को अंदर ही अंदर बहुत परेशान करने लगी। गुस्से में आकर उसने अपनी पालतू शेरनी को छोड़ दिया, जिसने उसकी पत्नी को मार डाला। इतनी बड़ी दौलत का मालिक होने के बावजूद वह उस विशाल महल में अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए कुछ समय बाद उसने छठी शादी कर ली। उसकी छठी पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह एक आदर्श पत्नी की तरह उसकी देखभाल करती थी। खाली समय में उसके लिए स्वेटर्स भी बुनती थी। लेकिन धीरे धीरे आदमी को शक होने लगा कि उसकी पत्नी उससे सच्चा प्यार नहीं करती, बल्कि सिर्फ उसकी दौलत चाहती है। शुरुआत में उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने उसे हंटिंग पर चलने का निमंत्रण दिया। आदमी को लगा कि शिकार सिर्फ बहाना है, असली मकसद उसे रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना है। इसलिए उसने पहले ही कदम उठाने का फैसला किया। वह हंटिंग पर जाने के लिए तैयार हो गया और मौका मिलते ही अपनी पत्नी को गोली मार दी। इसके बाद उसने उसकी बॉडी को भी बाकी 5 पत्नियों की बॉडीज के साथ कोल्ड स्टोरेज में छिपा दिया। इतनी कहानी सुनने के बाद एना खुद को रोक नहीं पाई। उसने कहा कि अगर उसकी सभी 6 पत्नियां गलत थी तो शायद समस्या उन महिलाओं में नहीं बल्कि उसी में थी। ये सुनते ही अमीर आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। तब उसने अपना सबसे बड़ा राज बताना शुरू किया। उसने बताया कि जवान दिनों में वह एक सैनिक था। एक मिशन के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस हादसे के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह नहीं चाहता था कि दुनिया को उसके इस राज्य के बारे में पता चले। इसी वजह से वह बार बार शादी करता रहा ताकि लोगों को लगे कि उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जब उसकी पत्नियों को सच्चाई का पता चलता तो वे उससे अलग होना चाहती थी। अपनी इज्जत और राज बचाने के लिए वह उन्हें मार देता और उनकी बॉडीज को कोल्ड स्टोरेज में छिपा देता। अब एना भी उसका राज जान चुकी थी, इसलिए उसने एना को भी नहीं छोड़ा। वह उसे पकड़कर कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देता है ताकि वह भी बाकी पत्नियों की तरह वहीं मर जाए। उसे लगा कि अब उसका राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि एना पहले ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सब कुछ बता चुकी थी। अगले दिन जब वह बिजनेस ट्रिप के लिए ट्रेन से जा रहा था, तभी एना का एक्स बॉयफ्रेंड अचानक उसके सामने आ गया। दोनों के बीच भिड़ंत हुई और आखिरकार अमीर आदमी मारा गया। उधर कोल्ड स्टोरेज में फंसी एना को लग रहा था कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया। बाहर किसी के आने की आवाज सुनकर एना ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर उसने उसे ढूंढ लिया और समय रहते बाहर निकाल लिया। फिल्म के अंत में एना अपने पति की कानूनी वारिस बन जाती है। उसे उसकी पूरी अरबों की संपत्ति मिल जाती है। इसके बाद एना और उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक नई जिंदगी शुरू करते हैं।